एशिया का खिताब जीत के आए हैं, जी। इसके बारे में आप प्रेस बताइए। मैं पिछले साल दिसंबर में मिसेस इंडिया उदयपुर में जीती थी। तो मिसेस इंडिया कंपनी की तरफ से मुझे भेजा गया थाईलैंड मिसेस एशिया इंटरनेशनल पेजेंट में। तो वहाँ पे ये थाईलैंड में हुआ, बैंकॉक में, नात्री तारा रिसोर्ट में। और वहाँ पे मुझे मिसेस एशिया इंटरनेशनल का ताज मिला और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारा देश मतलब ब्यूटी पेजेंट में ऑलरेडी आ गया है। मिस यूनिवर्स हम लोग जीत चुके हैं और मतलब बहुत बार ब्यूटी के लिए इंडिया बहुत ही फेमस ही माना जाता है, बहुत शुरू से ही। तो मुझे बहुत खुशी है कि एक डॉक्टर होने के नाते भी मैं इस फील्ड में जाकर के भारत देश के लिए कुछ लेके चली आई। एक डॉक्टर होते हुए कितना चैलेंजिंग था आपके लिए ये सफ़र? मेरे लिए बहुत बड़ी चैलेंजिंग काम था क्योंकि मेरा बहुत बिजी प्रैक्टिस चलता है। ओपीडी देखना, दिन में इतने सारे ऑपरेशंस करना और मरीजों को संतुष्ट रखना, उसके बीच में फिटनेस मेंटेन करना और टैलेंट के लिए अपने आप को तैयार करना। और ये बहुत ही बड़ा स्ट्रेसफुल ये है इसमें, इस तरीके का इंटरनेशनल पेजेंट में भाग लेना और इतना स्ट्रेस अपना मरीज का प्लस ये स्ट्रेस इस पेजेंट का लेना मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि सेफ गर्ल चाइल्ड, फीमेल इन्फेंटिसाइड, महिला सशक्तिकरण के लिए मैं 20 साल से बहुत एक्टिवली काम कर रही हूँ। बहुत बच्चों को मतलब लड़कियों को मैंने अडॉप्ट भी कर लिया। उनके ऑलमोस्ट 100 से ऊपर लड़कियों को मैंने गोद लिया हुआ है उनके एजुकेशन के लिए। तो मेरा ये था कि एक डॉक्टर अनीता मिश्रा कौन है, कोई उसका आवाज़ को क्यों सुनेगा। तो मुझे कुछ फेमस बनना था ताकि 4 लोग मेरा बात सुने। जैसे मैं कुछ बोलूँ या अमिताभ बच्चन कुछ बोले तो अमिताभ बच्चन का बातों पर एक वेटेज होता है। तो मुझे कुछ ऐसा इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे करना था ताकि मुझे जो अपना काम जो करना है उसमें एक आवाज़ मिल सके। तो अब मैं ये मिसेस एशिया इंटरनेशनल जीत के आई हूँ जो एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का एक सम्मान है। तो मुझे लगता है कि 4 लोग मेरा बात सुनेंगे और मुझे हेल्प मिलेगा मेरे मिशन में। यही मेरा मेन उद्देश्य था। वैसे मुझे ब्यूटी पेजेंट या आगे चल के मॉडलिंग करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। नमस्कार मैडम, मैं मोहम्मद आकिल AEL न्यूज़ से हूँ। मैम, शुरू में जब आपने ये डिसाइड किया कि आप फैशन फील्ड में जाएंगे तो आपको किसने प्रेरित किया, किस तरीके से आपने सोचा कि मैम हमको फैशन फील्ड में? स्टूडेंट थी तो थोड़ा सा मतलब प्रोफेशनली नहीं, कॉलेज में मॉडलिंग वगैरह में पार्टिसिपेट करती थी और लोग मुझे कहते थे कि हाँ आप अच्छे हैं, दिखते अच्छी हैं। तो मुझे कोई प्लेटफॉर्म चाहिए था आगे बढ़ने के लिए ताकि मुझे जो काम है कुछ करना, मेरा ड्रीम्स है उसको फुलफिल करने के लिए। फिर फिटनेस का मैं बहुत बड़ा शौकीन पहले से थी, तो मुझे लगा कि यही फील्ड ज़्यादा आसान होगा मेरे लिए। थैंक यू। तो मैम, इस फील्ड को लेके आगे की क्या तैयारी रहेगी आपकी? आगे के लिए जैसे कोई भी ब्यूटी पेजेंट जीत के आता है वो सोचता है कि वो मॉडलिंग पे जाए या फिल्म में जाए, ऐसा कोई भी ड्रीम मेरा नहीं है। मेरा हमेशा ज़िंदगी भर का सपना यही है कि हम मरीज के लिए कुछ करें, वही है, और उसके साथ साथ समाज सेवा करें। हाँ, इसको जीतने के बाद कुछ जिम्मेदारियाँ मुझे दिया गया है, जैसे मुझे टूरिज़्म के लिए प्रमोट करने के लिए किया गया है। अब भारत देश से सब लोग थाईलैंड जाते हैं और अमेरिका जाते हैं, सब जगह जाते हैं। इंडिया में ही कितने सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, हम लोग राजस्थान है, कई जगह है, जितना सुंदर सुंदर कश्मीर है हमारे। तो मैं चाहती हूँ कि टूरिज़्म को मैं भारत देश के अंदर ही प्रमोट करूँ कि लोग बाहर जाने के बजाय हमारे देश में ही जाए, हमारा ही मतलब फाइनेंसेस मतलब बढ़े, कि टूरिज़्म हम बाहर के देशों में ना इन्वेस्ट करें। थाईलैंड में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा था, 7 दिन का ये प्रोग्राम था।